नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपनी इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में अंतर, और ये भी कहा था कि ये चारों एक ही हैं, इनमें कार्य विशेष को देख करके कुछ अंतर है इसमें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे एक है, इन चारों को हमें कैसे देखना है। ये चारों अंतःकरण हैं और ये चारों का स्थूल स्थान नहीं है, इनका स्थूल रूप में इनको हम कहीं नहीं देख सकते, सूक्ष्म रूप है। अंतःकरण का ही अर्थ होता है अंदर की इंद्रिय। जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है उसको बाह्य करण कहते हैं, और ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है इसको अंतःकरण कहा जाता है, जो अंदर है, जिनको देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है उनका। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कैसे एक है। चलते हैं सीधे विषय की ओर। जैसे योग वासिष्ठ में हमने पढ़ा था कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति मन से ही हुई है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण मन ही है। तो यहाँ योग वासिष्ठ में मन को ही सर्वोपरि बता दिया गया है। न बुद्धि की बात है, न चित्त की बात है, न अहंकार की बात है। मैं विभिन्न ग्रंथों के रेफरेंसेस से बता रहा हूं आप लोग को कि कैसे चारों का संबंध है एक दूसरे से। तो ध्यान से सुनेंगे। जैसे योग वासिष्ठ ने कहा कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण मन है। एक श्लोक और पढ़ रहा हूं। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तये निरविषयं मनः। जो बंधन और मोक्ष का कारण है वो केवल मन ही है। ये अगर ये मन विषयों से बंध जाए तो वही बंधन है, और अगर विषय से मुक्त हो जाए तो वही मुक्ति है। मन का ही बंधना और मन का ही मुक्त होना बंधन और मुक्ति है। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। बंधाय विषयासक्तम, ये विषयों से अगर ये आसक्त हो जाता है मन तो वो बंधन है। अगर उससे मुक्त हो जाता है, विषयों से हट जाता है तो वो मुक्ति है। तो यहाँ भी मन को सर्वोपरि बताया गया है। फिर सांख्य दर्शन में देखें तो सांख्य में चित्त की बात है ही नहीं। चित्त जैसा कोई शब्द ही नहीं है वहां पे। सांख्य सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रम देखें तो महत, अव्यक्त पुरुष प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से के 3 भाग हुए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अहंकार के अंतर्गत मन की उत्पत्ति हुई। तो महत जिसको बुद्धि का माना जाता है, अहंकार, मन, तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। बुद्धि उनका प्रमुख है यहाँ पे। चित्त की कोई बात ही नहीं है। योग दर्शन में मन की कोई विशेष चर्चा नहीं है, पूरी की पूरी चर्चा चित्त पे है। अब आ जाते हैं जो उपाय योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध का जो उपाय बताया गया है, वही सेम उपाय, वैसा ही उपाय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। अंतर इतना है, पातंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि चित्तवृत्ति निरोध के उपाय बतलाए हैं, और भगवान श्री कृष्ण मन को नियंत्रण करने के उपाय बतलाए हैं। तो ये सब बताने के पीछे का अर्थ ये है कि कहीं दर्शन विशेष के अनुसार कहीं पे उसको चित्त अर्थ ग्रहण कर लिया गया है, कहीं पे मन, या इसको ऐसा समझे कि कहीं भी अगर इन चारों में से कोई एक को प्रधान मान के चर्चा की जा रही है तो आपको चारों को ले लेना है।
जैसे अब योग सूत्र में चित्तवृत्ति निरोध का उपाय बताया गया है। पिछली वीडियो में हम मन बुद्धि चित्त अहंकार में कुछ अंतर भी बतलाए हैं। तो आपको ये भाव बैठा के नहीं रखना है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरे के पूरे अलग हैं, नहीं तो होगा क्या। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में चित्तवृत्ति निरोध के उपाय बतलाए क्या, अभ्यास वैराग्य, सेम वही उपाय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण मन को नियंत्रण करने के उपाय बतलाए 6:35 में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। योग सूत्र में उसी को कहा गया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। तो सेम उपाय है, एक जगह चित्त कहा गया, एक जगह मन कहा गया। अलग अलग चीज होता तो दोनों के निरोध के नियंत्रण के उपाय एक नहीं हो सकते थे। तो ये चारों एक ही है। जब भी अगर एक नहीं मानेंगे तो दुविधा ये होगी हमारे सामने कि जैसे चित्तवृत्ति निरोध का उपाय बताया है और उसी चित्तवृत्ति निरोध को ही समाधि कहा गया है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध योग है, योग समाधि कहा गया है व्यास भाष्य में व्यास जी ने। तो वहां पे तो केवल चित्त की वृत्ति का ही निरोध हो रहा है, मन की वृत्ति का तो निरोध हो ही नहीं रहा है, बुद्धि की तो बात ही नहीं हो रही, अहंकार की बात ही नहीं हो रही। तो क्या केवल अगर अलग अलग समझेंगे तो उसमें तो चित्त की ही बात की जा रही है, तो मन बुद्धि और अहंकार तो बचा ही हुआ है, तो उनका फिर क्या होगा। ऐसा नहीं है। वहां पे अगर चित्त वृत्ति निरोध बताया जा रहा है तो उस चित्त में हमें मन को भी ले लेना है, बुद्धि को भी ले लेनी है और अहंकार को भी ले लेना है। उसमें समग्र रूप में बात हो रही। वहां पे भगवान श्री कृष्ण गीता में मन को वश में करने के लिए कहते हैं अर्जुन को, और उपाय स्वरूप अभ्यास वैराग्य बता रहे हैं। तो वहां आप अपने मन में यह क्वेश्चन पैदा नहीं करना है कि यहाँ तो बुद्धि की बात ही नहीं हो रही, चित्त की बात ही नहीं, अहंकार की बात ही नहीं। तो वहां भी आपको उसमें मन में चित्त को, बुद्धि को और अहंकार को शामिल कर लेना है, तब वो जाके सही होगा। इसलिए ये चारों का संबंध एक ही है। कार्य विशेष के अनुसार कुछ विद्वानों ने इसको अलग बताया है। जैसे पानी एक होता है, वही बर्फ हो जाता है, वही भाप हो जाता है, वैसे ही इसको मन मान लें या चित्त मान लें या अंतः अहंकार मान लें, लेकिन मन बहुत व्यापक शब्द है। मन की ही चर्चा सभी जगह किया गया है, मन के नियंत्रण करने के बारे में ही कहा गया है। तो ये चारों अलग अलग नहीं है, एक ही है, ऐसा है। कुछ अंतर है कार्य विशेष को देख करके। तो ये रहा हमारा विषय। विश्वास है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके इस लाइक सब्सक्राइब से हमारा भी उत्साह बना रहे और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देते रहें। धन्यवाद।